कजरी तीज का व्रत अगर सच्चे मन से रखा जाए तो पति की सारी बलाएं टल जाती है। अरे सर, आप आज पंखा साफ कर रहा था। आज बहुत गर्मी है ना, शायद आपको चलाना पड़ सकता हो। पंखा ऑन कर दो सर जी। हाँ ठीक है। चाय लेंगे आप? जी अभी नहीं, थैंक यू। हे भगवान, नरेन की हर तरह से रक्षा करना। बेटा आज ये शर्ट पहनकर ऑफिस जाना है, ये रंग तुझ पर खूब जचता है। नरेन ने जो ग्रीन शर्ट पहनी है उसकी पॉकेट में मैं हनुमान चालीसा रखना भूल गई। हे भगवान, नरेन की रक्षा करना। नरेन, ये फाइल्स की डिटेल्स चेक कर लो यार, थोड़ा अर्जेंट है। ओके। जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, जो शत बार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महासुख होई। बोला जी। हाँ सर जी। फैन साफ करते वक्त पंखा शायद लूज हो गया, गिर सकता है। आप इसे ठीक कर लीजिए, तब तक मैं कहीं और बैठता हूं। हर बार ये बच कैसे जाता है? अब गौ माता को अपने हाथ का बना चारा खिलाकर अपना व्रत पूरा करो। अगर गौ माता ने तुम्हारे हाथ का बना चारा खा लिया तो समझो तुम्हारे पति की सारी कष्ट कट गई। अरे नरेन, खाना नहीं खा रहे हो आज? बीवी ने खाना नहीं दिया क्या? समझ नहीं रहा कहां से शुरुआत करूं। पूजा को ही कॉल करता हूं। हाँ नरेन, पूजा एक छोटी सी प्रॉब्लम थी। घबराओ मत, बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है। सुनकर हंसोगी तुम। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं किसके टिफिन से शुरुआत करूं। माँ के हाथ से बने हुए खाने से बेहतर कोई ऑप्शन हो सकता है? मुझे पता था कि तुम यही कहोगी। तो फिर फोन क्यों किया? कॉल करने के लिए कोई बहाना तो चाहिए ना।
तो डन। दोपहर का लंच माँ के हाथ का और शाम का स्नैक्स तुम्हारे हाथ का। चलो अब जल्दी से फोन रखो, बार बार कॉल करती है मुझे ऑफिस में बहुत काम है। हे भगवान, अगर गांव माता ने तुम्हारे हाथ का चारा नहीं खाया तो तुम्हारा व्रत अधूरा रह जाएगा। वापस खिलाकर देखो। भगवान मेरी मदद कीजिए ताकि नरेन के लिए मैं अपना व्रत पूरा कर सकूं। क्यों रामलाल, ये गाय कंपाउंड के अंदर कैसे घुस गई? पता नहीं नंदन बाबू, लगता है किसी ने छिड़कानी की गाय माता के साथ, इसलिए इतना गुस्सा हुई है। रामलाल, एक काम करना, हे भगवान, मेरा व्रत पूरा करने में मेरी मदद कीजिएगा। नंदन बाबू, बोला। तेरी बीवी ने बहुत प्यार से खाना बनाया, आपको खाना ही पड़ेगा। सर जी, फूफा जी, ये आपका ही आइडिया था ना कि पंछी पिंजरे में कैद होगी, अपने आप छटपटाएगी। लेकिन यहाँ तो भाई बार बार पूजा की तस्वीर देखते हैं और एक के बाद एक जंगी जीते जा रहे, और ऊपर से वो नौकरानी, उसने घर में काम करने से ही मना कर दिया। अगर ऐसे ही चलते रहा ना तो मिल गए 100 करोड़। रिलैक्स राहुल, अब छोटे करतब दिखाने का टाइम ओवर हो गया है। अब हमें कोई बड़ा धमाका करना होगा जिससे दोनों मियां बीवी के पैरों तले जमीन खिसक जाए। मेरे पास एक रास्ता है, बस तुम शाम तक इंतजार करो, उसके बाद पूजा खुद घुटनों पे चलकर तुम्हारे पास आएगी और 100 करोड़ थाली में परोस कर तुम्हें देगी। बस तब तक तुम पूजा के मायके वालों को संभाल कर रखो। मतलब तुम्हारी सेक्रेटरी ये पूजा के मायके से जुड़ी है, इसे प्यार से संभाल कर रखो, आगे ये हमारे बहुत काम आने वाली है, समझे? हाँ नरेन, पूजा, तुम्हें एक बात बताऊंगा तो बुरा तो नहीं मानोगी? नहीं,
लेकिन बात क्या है? वो तुमने जो टिफिन दिया था वो मैं नहीं खा पाया। एक्चुअली सॉरी। क्या सच में गाय माता ने मेरे हाथ की बनी हुई रोटी खाई? हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। मतलब तुम्हें बुरा नहीं लगा? बिल्कुल भी नहीं। सर जी, राकेश सर ने आपको कैबिन में बुलाया। हाँ ठीक है, मैं आता हूँ। पूजा, मैं वापस कॉल करता हूँ। ठीक है। थैंक यू भगवान, मेरा व्रत पूरा करने के लिए। सर, आपको कुछ चाहिए था? नो, एक्चुअली मैं सॉरी बोलने आया। जब तुम मेरे कैबिन में आई थी तब मैं ना दूसरी बात को लेकर परेशान था और तुम पर गुस्सा निकल गया। मुझे तुमसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। रियली सॉरी। इट्स रियली ओके सर, आप मेरे बॉस हैं, आप मुझ पे गुस्सा हो सकते हैं। नो रेचल, बिना गलती के गुस्सा करना किसी भी बॉस का राइट नहीं। अब गलती की है, सॉरी तो बनता है। अच्छा बताओ, एक कॉफी सॉरी के लिए काफी होगा? कॉफी के साथ साथ मैं तुम्हें तुम्हारा काम भी समझा दूंगा। वो अच्छे? आराम से, आप ठीक तो है ना? भाई साहब जरा इन्हें पकड़िए। शुक्रिया। आइए आराम से। भाई साहब जल्दी पानी लेकर आइए। आराम से लाइए, पानी दीजिए। शुक्रिया। आप ठीक तो है ना? गुरुजी, आपकी ऐसी हालत। चलिए गुरुजी, मेरे साथ चलिए, हमें डॉक्टर के पास चलना होगा। गुरुजी उठिए। चली जाओ यहाँ से, मैं किसी की हमदर्दी के लायक नहीं हूँ। गुरुजी, हमदर्दी के लायक नहीं हूँ। चली जाओ, मुझे मेरे कर्मों की सजा भुगतने दो। गुरुजी, कर्म को अपना फैसला करने दीजिए और मुझे अपना फर्ज निभाने दीजिए। अगर मैं आपको यहाँ इस तरह बीमार छोड़कर चली गई तो मेरे कर्म मुझसे नाराज हो जाएंगे। आपको मेरे साथ डॉक्टर के पास चलना ही होगा। हाँ गुरुजी, चलिए, आइए। आपने बुलाया सर? जानता हूं नरेन, तुम हालात से बहुत अपसेट हो, लेकिन ट्रस्ट मी, मैं भी तुम्हारी तरह ही मजबूर हूं। और ये सर कह के प्लीज मुझे और शर्मिंदा मत करो। एनीवेज, गुप्ता टेक्सटाइल के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है और राहुल ने कहा है कि इस मीटिंग के लिए तुम जाओगे। अगर ये डील क्रैक हो गई तो व्यास ग्रुप के लिए तो अच्छा होगा ही, और साथ ही साथ तुम्हारा पेमेंट भी बढ़ जाएगा। तो मीटिंग की तैयारी करो। मुझे पैसों का कोई मोह नहीं पूछा, पर अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए मैं इस डील को किसी भी कीमत पर क्रैक करूंगा।
अच्छा किया आपने कि इन्हें यहाँ ले आए। इन्हें बुखार है, कुछ दवाएं लिख रहा हूँ, इन्हें देते रहिए। थैंक यू डॉक्टर। गुरुजी, आप आराम कीजिए, मैं आपकी ये दवाइयाँ और कुछ फल लेकर आती हूँ। पूजा, मैंने हर इस स्त्री को हमेशा माँ का दर्जा दिया है, लेकिन तुम तो सच में मेरी माँ हो। नहीं गुरुजी, आप मुझसे हर रूप में बड़े हैं और बड़ों के सामने हाथ तो छोटों का ही जोड़ना चाहिए। गुरुजी, आप आराम कीजिए। बकरा हलाल होने के लिए निकल चुका है, तुम लोग तैयार रहना। क्या नरेन बाबू, कभी कभी इतना भूला होना भी सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। लड़की, तेरा व्रत तो ठीक से पूरा हो गया ना? कुसुम बता रही थी कि गाय माता तेरे हाथ से रोटी नहीं खा रही थी। एक्चुअली मामा, गाय माता ने मेरे हाथ की बनी रोटी नरेन बाबू के हाथ से खाई है। तो इससे भी मेरा व्रत सफल हो जाएगा ना? हाँ हाँ बेटा, बिल्कुल। विवाह के बाद पति और पत्नी के कर्म और भाग एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। चलो, राम जी का शुक्र है, तेरा व्रत ठीक से पूरा हो गया। जी मामा, अब बस नरेन बाबू के सर से सारी बलाएं टल जाएं। धैर्य रखना बेटा, सब ठीक ही होगा। जी मामा। ये नरेन पर तुम किस भला की बात कर रही थी पूजा? देखो पूजा, मैं अपने बुरे कर्मों की सजा भुगत रहा था, लेकिन तुम्हारी इंसानियत ने मुझे स्वर्ग के दर्शन करा दिए। मैं मानता हूं कि एक दिन मैं नरेन को बर्बाद करना चाहता था, लेकिन वही मैं आज तुमसे विनती कर रहा हूं कि मुझे एक मौका दो, ताकि नरेन की सारी बलाएं मैं अपने सिर पर ले सकूं। मुझे अपना अगला जन्म सफल बनाने का एक मौका नहीं देती पूजा। ये मेरी इज्जत तुम्हारे हाथ में है पूजा, तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। पूजा, अगर कुंडली से इंसान के जीवन के सारे भेद पता चल जाते हैं, तो संसार का हर इंसान परेशानी आने से पहले ही उसके निवारण के साथ तैयार रहता। पर ऐसा नहीं है पूजा। इंसान के कर्म अपना कल बदल सकते हैं, और हमारे अच्छे कर्मों के सामने कोई भी कुंडली, कोई भी दोष नहीं टिक सकता। मुझ पर भरोसा करो। हेलो पूजा, आप किस नंबर से कॉल कर रहे हैं? मेरे फोन का बैलेंस फिर से खत्म हो गया और बैटरी भी वीक है, इसलिए कैब वाले भैया के फोन से कॉल कर रहा हूँ। एनीवेज, तुम्हें गुड न्यूज देने के लिए कॉल किया। गोपाल जी मुझे रामनगर वाले गुप्ता टेक्सटाइल्स के यहाँ भेज रहे हैं डील फाइनल करने के लिए। अगर ये डील फाइनल हो गई तो हो सकता है कि मेरी सैलरी भी बढ़ जाए, और माँ पापा तुम्हारे लिए सबकी लाइफ थोड़ी इजी हो जाएगी। ये तो बहुत अच्छी बात है, और ये फूफा जी का बड़प्पन है कि वो ऑफिस में आपका साथ दे रहे हैं। अच्छा, मैं बाद में वापस कॉल करता हूँ। मैं गुप्ता टेक्सटाइल्स के यहाँ पहुँच गया। ओके, ठीक है भैया जी, यहाँ रोक दीजिए। थैंक यू। अच्छा, थोड़ा समय लगेगा, आप वेट कीजिएगा।
बंधु ने अगर नरेन को कहीं भेजा है तो जरूर इसमें उसकी कोई चाल होगी। मुझे बच्चों को सावधान करना होगा। पूजा, पूजा, मेरा मन बहुत अशांत हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि नरेन के साथ कुछ बुरा होने वाला है।